अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम लोग जमात दोहम का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी या सब्ज़ तवानाई की जानिब इसका मुताल्ला कर रहे हैं। कुछ नागज़ीर वजूहात की बुनियाद पर थोड़ा सा वक्फ़ा गुज़र गया, लेकिन मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, या उर्दू में जिसे हम सब्ज़ तवानाई की जानिब कहते हैं। इसका ये चौथा वीडियो है। गैप हो चुका है, पुरानी चीज़ें जहन में आए, इसके लिए आपसे गुजारिश है कि इसके पहले के 3 वीडियो मैं उसकी प्लेलिस्ट आपके सामने पेश कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके जो है तो थोड़ा सा रिवीजन कर लें और उसके बाद इस वीडियो को देखने की कोशिश करें। चलिए हम सीधे चलते हैं आज, और वो है कि हमारे सामने स्कीमेटिक ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, मतलब अब हम पढ़ रहे हैं पन बिजली घर या आबी बिजली घर के पानी, बहते हुए पानी को रोककर डैम बनाकर उससे हम किस तरह बिजली तैयार करते हैं। ये तरीक़ा कितना फ़ायदेमंद है, कितना इसमें नुकसानात हमारे होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इन चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं। आपको इसमें यहाँ पर शक्ल नज़र आ रही है। शक्ल में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है डैम में रोका हुआ पानी। मतलब हम ऐसी जगह पर डैम बनाते हैं जहाँ पर कहीं पर पानी ऊंचाई से बहता हुआ ऐसा नीचे की तरफ आए, उस पानी को रोककर हम उसका ज़ख़ीरा कर लेते हैं। ज़ख़ीरा करने पर वो पानी चूँकि बुलंदी पर जमा है, इसलिए उसमें जो है तो तवानाई बिलखवा यानी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। ये तवानाई बिलखवा को हम बरक़ी तवानाई में तब्दील कैसे करते हैं। हाउ वी आर कन्वर्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर प्रिजर्व्ड इन द रिजर्वायर और डैम के लिए और एक वर्ड मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिजर्वायर। तो रिजर्वायर में पानी जो जमा होता है, उस जमा शुदा पानी को हम एक गेट के ज़रिए से, यहाँ पे स्लुइस गेट लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है फिगर में, और इस गेट के ज़रिए से इस तरह से हम इसको टरबाइन पर भेजते हैं। टरबाइन की अरेंजमेंट हम पिछले 3 वीडियो में बार बार पढ़ चुके हैं। तो टरबाइन इस बहते हुए पानी से घूमना शुरू होगा, और घूमना शुरू होने के बाद ये जो ज़ायद पानी है वो नीचे निकल कर डैम से नीचे बहना शुरू हो जाएगा। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सबसे करीब एलदरी डैम, सिद्धेश्वर डैम, विष्णुपुरी डैम, थोड़ा दूर अगर चले जाएँ तो पैठन डैम औरंगाबाद में जहाँ पर है वो विष्णुपुरी नांदेड़ में है। ये सारे के सारे डैम ऐसी जहाँ पर डैम बने होते हैं वहाँ पर यही काम हमको होते हुए नज़र आते हैं। अब अरेंजमेंट कैसा है, देखिए ये टरबाइन है, टरबाइन घूमता है, टरबाइन से जनरेटर से जुड़ा होगा, और जनरेटर जो है तो बिजली पैदा करके उस बिजली को ट्रांसमिशन के लिए, मतलब इशाअत के लिए आगे के मरहलों पे हम रवाना कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको इसमें उसके स्टेजेस या मराहल, दोनों लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज यूजुअल। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टेजेस यानी आबी बरक़ी तवानाई जो होती है उसमें क्या क्या मराहल आते हैं। तो उसमें पहला स्टेज दिया हुआ वाटर रिजर्वायर पोटेंशियल एनर्जी, ये ज़ख़ीरा शुदा पानी में तवानाई बिलखवा। हम ये बात कर चुके हैं अभी कि बहते हुए पानी को रोककर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में, याद रखिए पानी बहता हुआ है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी मीन्स तवानाई बिल हरकत होगी, और अगर आप उसको ऊंचाई पर रोक कर रखते हैं ताकि वो अगर ख़ुद ब खुद नीचे जाना चाहे तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ज़ख़ीरा शुदा पानी में तवानाई बिलखवा उससे जाता है टरबाइन को, वो टरबाइन पर जाकर गिरेगा, टरबाइन से जनरेटर जुड़ा हुआ नज़र आएगा, उस जनरेटर से हम जो है तो बिजली पैदा करते हैं। ये सिंपल सिस्टमेटिक है। अब तक के 3 वीडियोस हो चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा देर अब इस पर बोलना मुनासिब नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं कि तवानाई की तब्दीली, जैसा हम पहले वीडियो से देख रहे हैं कि वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर, ऊँचाई पर है तो पहले उसमें पोटेंशियल एनर्जी, जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी ये तवानाई बिल हरकत, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोटिंग वाटर, और उसके बाद फिर ये काइनेटिक एनर्जी जाकर टरबाइन को घुमाएगी। टरबाइन से जो एनर्जी जुड़ी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टरबाइन से जोड़कर जनरेटर से पैदा हो जाएगी। या इसको अगर उर्दू में देखना हो तो ज़ख़ीरा शुदा पानी की तवानाई बिलखवा, फिर वहाँ से बहते हुए पानी में तवानाई बिल हरकत, बहता है इसलिए तवानाई बिल हरकत, फिर टरबाइन की तवानाई बिलखवा, टरबाइन के घूमने से तवानाई बिल हरकत, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, और उसके बाद उससे बरक़ी तवानाई पैदा होती है,
इस तरह से आबी बिजली घर, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो ये वर्ड जहाँ पर भी आ गया उसका मतलब पानी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी से पैदा होने वाली बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मतलब ऐसा बिजली घर जहाँ पर हम बहते हुए पानी को रोक कर उससे जो है तो बिजली पैदा करने का काम शुरू करते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं कि इसमें एडवांटेजेस यानी उसके फ़ायदे क्या हैं, आबी बिजली पैदावार क्यों करने से हमारे फ़ायदे क्या हैं, पहले ये देख लेंगे, फिर इससे माहौल को होने वाले नुकसान क्या है। पहला पॉइंट जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है यहाँ पर वो है, सिंस नो फ्यूल इज़ बर्न्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन देयर इज़ नो पोल्यूशन रिजल्टिंग कंबशन ऑफ फ्यूल, या उर्दू में हम इसको कह सकते हैं कि आबी बिजली घर में किसी भी तरह के ईंधन का एहतराक नहीं होता। ईंधन जलने वाली शय, एहतराक जलना, तो ईंधन का एहतराक नहीं होगा मतलब जब भी हम कोई फ्यूल नहीं जलाएंगे, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जिसको हम ईंधन कहते हैं, अगर हम ये नहीं जलाते हैं, ये जलाएंगे तो इससे धुआं पैदा होगा, सूट पार्टिकल्स पैदा होंगे, हमने पहले भी एक बार जिक्र किया हुआ है, तो वो चीज़ें यहाँ पर पैदा नहीं होंगी। वो पैदा नहीं होंगी तो माहौल को कोई नुकसान ईंधन के नहीं जलने से नहीं होता। उसके बाद दूसरी चीज़ हम उसके तहत देखना चाहते हैं और वो है, इफ़ देयर इज़ सफिशिएंट वाटर स्टोरेज इन द डैम इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एज एंड व्हेन नेसेसरी। अगर आपके पास डैम में मुनासिब पानी का ज़ख़ीरा हर वक्त मौजूद रहता है, तब आपको जब ज़रूरत हो तब वक्त के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक आप बिजली पैदा कर सकते हैं। ये इसका दूसरा फ़ायदा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं फ़ायदा नंबर 3 की तरफ कि ऑल्दो वाटर रिजर्वायर आर यूज फॉर पावर जनरेशन इट कैन बी रिप्लेनिश्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन लीडिंग टू अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन। तीसरा एडवांटेज लिखना है आपको कि वाटर रिजर्वायर्स कैन बी रिप्लेनिश्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब बारिश होती है, उसको उर्दू में देख लीजिए, मतलब आपको समझना आसान हो जाएगा। बिजली की पैदावार के दौरान अगर बंद के पानी का इस्तेमाल होता है तो बारिश से बंद दोबारा भर जाता है और दोबारा बिजली की पैदावार होती है। डैम अगर हैं तो हम ऐसी जगहों पर डैम बनाते हैं जहाँ पर आसपास के ज़मीनी इलाके जो होते हैं, उन ज़मीनी इलाकों से कहीं पर भी अगर बारिश होती है तो डैम में पानी जमा होना शुरू हो जाए, तो फिर मतलब ये ज़ख़ायर ख़त्म होने से पहले अगर बारिश होती है तो हम इन ज़ख़ायर को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्टेजेस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। अब अगले मेथड की तरफ हम लोग चल रहे हैं कि अगर हवाएं बहती हैं, आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं बहती हैं, तो वहाँ पर बिजली की पैदावार कैसी होगी, उससे बिजली पैदा की जा सकती है। हाँ, हमने आपको बताया हुआ है कि टरबाइन जिस किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, तो टरबाइन घुमाइए, चाहे आप समंदर की लहरों से, चाहे आप हवा से, चाहे भाप से, पानी की भाप से, हाथ से पकड़ के आप किसी भी तरह से टरबाइन को घुमाएं, बिजली पैदा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके लिए हमको क्या लगेगा, अगर हवा से हम तवाने पैदा करते हैं, इफ़ वांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द विंड, देन हमको क्या लगेगा, तो विंड विद रिक्वायर्ड वेलोसिटी, हल्की फुल्की हवा नहीं चलेगी, हमको एक मुनासिब मकदार में चलने वाली हवा जो है तो हमको लगती है। फिर ये विंड टरबाइन विद लार्ज फिन्स, दूसरी चीज़ जो हमको लगेगी, बहती हवाएं तो है, तो उसके बाद हमको बड़े टरबाइन विद लार्ज फिन्स, बड़े बड़े पंखों वाले पत्ते, हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर इन पत्तों से अगर आप देखें तो आगे हम जोड़ देते हैं टरबाइन से जनरेटर, और फिर जनरेटर के बाद आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो सकती है। मतलब यहाँ पर टरबाइन को घुमाने के लिए हम जो सोर्स, जो ज़रिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहती हुई हवाएं हैं। तो बहती हुई हवाओं से फिर वापस बिजली पैदा करने के बाद इसमें और एक चीज़ जो आपको तवानाई की तब्दीली का जो फ्लो चार्ट हमको लिखना पड़ता है, तो हवाएं बहती हैं तो उनकी तवाने बिल हरकत, फिर उसके बाद टरबाइन की तवाने बिल हरकत, जब पत्तियाँ उसके अंदर घूमेंगी हवाओं से तो उसकी तवाने बिल हरकत, और उसकी तवाने बिल हरकत बाद हमको उससे बरक़ी तवानाई। तो इस तरह तवानाई की 3 किस्म की तब्दीलियाँ हम अगर हवा से बिजली पैदा करते हैं, इफ़ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी फ्रॉम द विंड टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये 3 कन्वर्जन्स आपको नज़र आएंगे। इसके बाद जो है तो आपको यहाँ पर एक स्क्रीन नज़र आ रहा है जहाँ पर विंड टरबाइन ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज़, हमको अगर समझिए रास्तों पर कहीं पर ये इस तरह के फार्म नज़र आते हैं तो विंड फार्म बोलते हैं इसको। यहाँ पर आप स्क्रीन पर गौर से देखिए, पहली चीज़ होम, यानी अगर आप घर पर इस तरह का फार्म बनाते हैं जहाँ पर बहती हवाएं अच्छी मुनासिब रफ्तार से बहती हवाएं हैं, तो आपको ब्लेड की लेंथ होना चाहिए 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर लंबा एक पंख, एक पत्ती उसकी होनी चाहिए ब्लेड की। इस तरह की 3 पंखे आप लगाते हैं, उसमें 3 पत्तियां लगाते हैं, और इस तरह का टरबाइन अरेंजमेंट अगर आप करते हैं तो यू कैन प्रोड्यूस 2 किलोवाट। 2 किलोवाट मीन्स 2000 वाट इतनी बिजली हम यहाँ पर पैदा कर सकते हैं।
वहीं पर कोई ऐसा इलाका जोग्राफियाई तौर पर है जहाँ पर विंड फार्म जिसे हम कह सकते हैं, मतलब जहाँ पर हवाएं ज़्यादा बहती हैं, अगर वो इलाका है तो वहाँ पर आप 50 मीटर लंबी पत्तियों वाली ब्लेड्स लगा सकते हैं, और वो ब्लेड्स आपको 2000 किलोवाट, 2000 किलो मतलब 2000 ज़रब 1000 इतनी बिजली, बहुत बड़े पैमाने पर बिजली पैदा कर सकते हैं। और फिर ये ऑफशोर विंड टरबाइन, समंदरी सतहों के आसपास जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा का दबाव होता है, बहती हैं, तो वहाँ पर 100 मीटर लंबी पत्तियाँ आप लगा सकते हैं, और वो 6000 से 7000 किलोवाट इतनी बिजली पैदा करने में ये टरबाइंस आपकी मदद करते हैं। बुलंदी भी देख लीजिए, अगर आप घर पर लगाते हैं छोटा सा 1.5 मीटर, तो उसकी जो बुलंदी होनी चाहिए वो 100 फीट से कुछ ज़्यादा होनी चाहिए, या 100 फीट के करीब अगर उसका बेस बना दिया जाए जहाँ पर वो पत्तियाँ लगती हैं, तो फिर काफ़ी हो जाएगा। वहीं पर अगर आप विंड फार्म की हाइट देखें तो ये 92 मीटर तकरीबन 300 फीट बुलंद होते हैं, और वहीं पर ये ऑफशोर अगर समंदर के आसपास लगाए जाएं तो इनकी बुलंदी 500 फीट यानी 153 मीटर बुलंदी इनकी होती है। तब ये टरबाइन हवा से घूमते हैं, इनसे जुड़े टरबाइन होंगे, इनसे बेल्ट लगा दीजिए, वो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से जनरेटर जुड़ा हुआ होगा, जनरेटर बिजली पैदा करती है, ये हम बार बार देख चुके हैं। तो ये टरबाइन, उनसे पैदा होने वाली बिजली। फिर और एक चीज़ यहाँ पर एक पॉइंट मैंने मेंशन करके रखा हुआ है कि विंड वेलोसिटी इज यूजुअली हाई ऑन सी शोर्स, समंदर की सतहों पर आमतौर पर हवा का दबाव ज़्यादा होता है। हेंस एट सच प्लेसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विंड एनर्जी। कहाँ पर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं विंड एनर्जी से बिजली पैदा करने का? तो जहाँ समंदर के इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली होती है। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि समंदर के आसपास ये विंड फार्म या बहती हुई हवा से हम बरक़ी तवाने पैदा करने का काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक पूरा बिट बचा हुआ है, वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में, और बहुत जल्द 1 या 2 दिन में मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। उसके बाद चलते हैं। खुदा हाफिज़।